हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सबकी। तो आज अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। और कल मैं द पंडित्स का भी लाइव मॉक अटेम्प्ट करके डाल दूंगा, है ना, क्योंकि जो पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी लोगों ने बोला इस चीज़ को लेके। तो कल आ जाएगी द पंडित्स की भी वीडियो, और किसी प्लेटफॉर्म की डालनी हो तो वो भी बता देना, ठीक है। तो लाइव मॉक्स तो एटलीस्ट मैं डाल ही दूंगा सोल्व करके यहाँ पे। और बाकी टारगेट सीरीज चली रही है हमारी, अगर किसी को फॉलो करनी है तो कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं। और बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। और ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा है, सीजीएल वाले एग्जाम में हमारे, और आज एचसीएम का रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एचसीएम का। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है भाई सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे पता है काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का, मैंने डाली नहीं है एचसीएम की वीडियो, क्योंकि भाई अभी हमारी जो टारगेट सीरीज चल रही है वो कंप्लीट करना, मतलब मैं साथ में ही कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसे तो पूरा दिन मतलब उसी में निकल जाता है। तो थोड़ा बहुत भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकल नहीं पा रहा, क्योंकि फिजिकल की भी प्रिपरेशन चल रही है साथ में, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें अकेले मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वीडियो नहीं डाल पाया मैं, तो मैंने सोचा था कि जो मॉक वाली वीडियो मैं बनाऊंगा, जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी में बता दूंगा, तो भाई सिलेक्शन मतलब हो गया है मेरा, ठीक है। बट अभी जो मेन फोकस है वो तो देखो सीजीएल ही है ना, क्योंकि सीजीएल ही एट द एंड करना है। तो मेन फोकस इसी पे है, इसलिए मैंने इसका मतलब ज़्यादा कुछ डिस्कस किया भी नहीं ग्रुप पे किसी से। और बाकी सीजीएल आने वाला है भाई, मेन फोकस यही है। एचसीएम हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। फिजिकल की मैं कर रहा हूँ साथ में प्रिपरेशन, क्योंकि सीपीओ वाला एग्ज़ाम उसका भी प्री हो गया था, ठीक है। तो बाकी जिनका हुआ है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई, और जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है, क्योंकि इस बार 15 टाइम्स ही कैंडिडेट्स बुलाए, पिछली बार 20 गुना बच्चे बुलाए थे इन्होंने, तो इस बार थोड़े कम बुलाए हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा चली गई है। बट कोई नहीं, चलो अभी शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेवल है आज, ठीक है। इसे देखते हैं। बेस्ड ऑन द रोल नंबर अबव वेयर द फर्स्ट 3 डिजिट्स इंडिकेट द सेंटर आईडी। अच्छा, पहले 3 डिजिट, ओके। इफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द आईडी 201 शिफ्ट कर दिया आईडी 202 पे, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द आईडी 202। ठीक है, एक सेकेंड देखो, ये तो होगा नहीं, ये तो 200 है। एक तो यही हो जाएगा जो है इसमें, तो है ही, है ना। 2 ये शिफ्ट होगी, इसमें आ जाएगा 2, 3, 4, ये नहीं होगा, 5 और 6, तो टोटल मतलब 6 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये मुझे 13 का स्क्वायर दिख रहा है, 17 का दिख रहा है, फिर उसके बाद 19 का, फिर 23 का, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर का रखा है, ठीक है। तो कितने का हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, 841। इसको देखते हैं। x इंटू वाई 72 दे रखा है, ठीक है। और x इंटू वाई का मतलब ये है, अच्छा। तो 11 ये तो नहीं होगा। 4 9 का 36 प्लस नहीं, 8 8 का 64 प्लस 8, हाँ ये ठीक है, यही चाहिए ना, एक्स वाई तो निकालना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। प्लस 17 का रखा है भाई, ठीक है। और रुक जाओ, ये ज़्यादा टाइम खा जाएगा शायद, आगे चलते हैं अभी, क्योंकि मैंने देख लिया वो सीरीज़ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि कौन सा ब्रेक कर रहा है सीक्वेंस, तो बाद में देखता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चंस। अ कोचिंग सेंटर शेयर्स शॉर्ट रिवीजन कार्ड्स विद स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड द डाउट सेंटर, ओके। तो कौन सा कंक्लूजन है, डाउट्स आर नेवर सोल्व देयर, ये तो गलत है भाई। स्टूडेंट्स डिसलाइक, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। वेटिंग टाइम मे सपोर्ट रिवीजन, रिवीजन कार्ड्स रिप्लेस फुल टेक्स्ट बुक्स, नहीं, सी ही होगा फिर तो। इफ हैट इज कोडेड एज अ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेटर पोजीशन, अच्छा स्क्वायर, तो 8 का 64, 1 65, 20 का हो गया तो 465, 20 का 400 होता है ना। चलो नेक्स्ट, ये बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, इसको देख लेते हैं। द रेलवे पार्सल ऑफिस स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग फ्रेश कंसाइनमेंट्स आफ्टर रेन वाटर एंटर्ड द स्टोरेज रूम एंड डैमेज द पैकेजिंग ऑफ सेवरल बुक्ड पार्सल्स। Conclusions, fresh consignments were not accepted by the parcel office for some time, हाँ सही बात है। रेन वाटर कोज डैमेज टू द पैकेजिंग ऑफ सम बुक, हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों ठीक है भाई, यही चीज़ें बोली हैं ऊपर। इसको देख लेते हैं। 17 के बाद 15, फिर 12, मतलब -2 किया हुआ है तो एस आएगा, एस से 2 स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद आई में -2 करेंगे तो जी आएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, the manager of the company has asked his employees to refrain from personal work during office hours, हाँ सही बात है भाई, बिल्कुल। doing personal work in office hours reduces the productivity of the employees, हाँ सही हो सकता है,
a lot of employees are engaging themselves in personal work during office hours। हाँ तभी उसने बोला है, दोनों लग रहे हैं बट अभी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, देखेंगे इसको आगे। इसको देख लेते हैं भाई, इंटू 2 का रखा है, इंटू 3 का रखा है, उसके बाद इंटू 5, ठीक है, फिर इंटू मतलब प्राइम नंबर ही दिख रहे हैं तो इंटू 7 हो जाएगा ये, तो 7 0 7 5 35 3 7 7 49 5 2 बी ऑप्शन। ऑल ब्लैक इज वाइट, नो वाइट इज, ऑल वाइट इज ब्लू, ओके। फिर वाइट, वाइट यहाँ पे है, ठीक है, वाइट यहाँ पे भी है। तो सम ब्लू इज ब्लैक, सम ब्लू इज ब्लैक, सम ब्लू इज ब्लैक, सम ब्लू इज, बिल्कुल ठीक है। सम रेड इज ब्लैक, सम रेड नहीं भाई गलत है बिल्कुल, नेगेटिव से बन ही नहीं सकता पॉजिटिव। नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, नो ब्लैक इज रेड, वाइट वाइट, हाँ सही है ये वाला, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। 6 डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स डिवाइड, ठीक है। तो ये 1 आ गया, 6 इंटू 1, यहाँ तो 6 ही बैठा मतलब, तो ये कट गया, 6 ही आ गया मतलब। चलो नेक्स्ट, प्लस माइनस चेंज करके देखते हैं, प्लस 14 माइनस 24, तो ये -10 बचेगा इनको करके, तो हाँ ठीक है 30 आ गया, पहला ही सेट बैठ गया। इसको देखेंगे, रुक जाओ, इसको भी देखेंगे। क्रिकेट को ये लिख रखा है, सी का डी बना रखा है, आर का -1 कर दिया, फिर आई जे कर दिया, फिर -1 कर दिया, फिर +1, फिर -1, ठीक है। तो पी का क्यू आ गया, फिर -1 तो एन आएगा, तो इन दोनों में से कोई होगा, फिर +1 एल एम आ गया दोनों में, फिर आई तो एच आएगा, ठीक है, यही वाला सही है। कोड्स इज कोडेड एज दिस, तो SEDOC, 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 इसी का उल्टा कर दिया है तो 60974, 60974, हाँ पहले वाले में 60974 उल्टा कर रखा है, देखो इसको SEDOC, SEDOC, हाँ बिल्कुल सही करा है ना, 60974, हाँ सही है। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी लर्न एंड हैज ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज। 2744 14 का क्यूब होता है, ये ठीक है, प्लस करके मतलब क्यूब का रखा है इधर, ये 17 का ही होता है, 39 13, 39 कह रहा हूँ, 49 13, और 8 का, हाँ ठीक है, ये भी 17 का, ये तो गलत है भाई, 1244 हो नहीं, मतलब होता ही नहीं है तो किसी का। तो ये क्या बोल रहा है, एम सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ पी, एम सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ पी। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, पी से कहीं एम से, एल सेड ही इज़ द सन ऑफ एम, एल इसका सन हो गया। यू सेड शी इज़ मैरिड टू पी, शी इज़ मैरिड टू पी, यानी कि ये मर्द हो गया, मर्द कह रहा हूँ, मेल हो गया, ठीक है। तो यू सेड ओके शी इज़ मैरिड टू पी, आर सेड शी इज़ द वाइफ ऑफ एल, शी इज़ द वाइफ ऑफ एल, ठीक है, आर। तो हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एल, यू रिलेटेड टू एल, एल तो पापा की वो हो गई, तो आंट हो गई है, मदर इन लॉ तो होगी नहीं, ठीक है। अरे हो जा भाई क्लिक। चलो 16 सवाल कर लिए। हाइड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे फोटोफोबिया लाइट का हो गया। पहले स्किप देखो, स्किप कितने किया मैंने, 1 2 3 4 5, इससे स्किपिंग यहीं से सीख सकते हो तुम, स्किपिंग के लिए अलग से कोई वीडियो बनाने की ऐसा नीड लगती नहीं है इसलिए, ठीक है। अनफाइल्ड, जो भी हार्ड सवाल दिखे छोड़ दो एकदम, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला आ गया, फिर एन आ गया, फिर उसके बाद एल आ गया, फिर आई आ गया, उसके बाद एफ आ गया, फिर ई आ गया, फिर डी आ गया। तो क्या पूछा, कितने होगी, अनचेंज रही, 1 2 3 4 5 5। तो बाद में टाइम बचता है ना, तो उसमें हार्ड क्वेश्चन टैकल कर सकते हो इजीली। 16 लिख रखा है, 62 को, इसको लिख रखा है 9, स्क्वायर नंबर है ये, 1 सेकंड, इन दोनों का देखो डिफरेंस 4 है, 4 का स्क्वायर लिख रखा है, स्क्वायर नंबर देखते ही समझ में आ गया। 3 का डिफरेंस 9, तो इसमें 7 का डिफरेंस तो 49, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 मिनट बचे हैं, कर सकते हैं अभी, इसको देखेंगे, वेट इसको देख लेते हैं पहले। 6 फाइल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। कैप्ट अबव वन अनदर,
और A इज़ इमीडिएटली अबव C, A इज़ इमीडिएटली अबव C, इसको फिक्स कर दो। C इज़ बिलो E, तो E ऊपर आएगा इनके, ठीक है। F इज़ एट द टॉप, F यहाँ पे आ गया। ओनली वन फाइल इज़ बिटवीन C एंड D, ओनली वन फाइल इज़ बिटवीन C एंड D, ओके। तो मतलब D इसके बीच में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और D यहाँ पे कोई आके फिर यहाँ पे भी आ सकता है। B इज़ एट द बॉटम, ओके, B बॉटम में आ गया, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सी फाइल है? देखो सी और डी के बीच में वो आएगा तो ई तो यहाँ पे बैठा देंगे हम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ डी ए सी, ठीक है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। तो अगर मैं यहाँ पे ई रखता हूँ, ठीक है, तो ए सी डी ये पास में आ जाएंगे, यही बनेगा फिर तो फोर्थ पोजीशन पे ए आ गया। अच्छा सवाल था, चलो ठीक है, इसको देखेंगे अभी, वेट, इसको देख लेते पहले। पी की बहन, पी की बहन, पी की बहन, ओके, क्यू के पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है ये, क्यू के पिता की इकलौती पुत्री है ये, तो इस क्यू भी यहाँ पे आ गया, पिता की इकलौती पुत्री है, क्यू के पिता की इकलौती पुत्री है ये, ठीक है। तो इकलौती पुत्री है तो दोनों पुत्र हो गए फिर, तो पी क्यू के पिता से, तो ये भी इसका बेटा ही हो गया ना भाई, ठीक है, पुत्र। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए रानी ने कहा, वह व्यक्ति मेरे पति की इकलौती बेटी, रानी ने कहा, रानी, वह व्यक्ति मेरे पति, ये रानी है, इसका पति की इकलौती बेटी से विवाहित है, ये जो आदमी है, तो वह व्यक्ति रानी से किस प्रकार संबंधित है, इसका वो हो गया दामाद, ठीक है, सन इन लो। तो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, ये वाला चलो अनमार्क करते हैं, इसको छोड़ो। 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखो अब 4 मिनट बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेंगे आराम से। इसको देखते हैं पहले, +17, ठीक है, 67 31 तो +36, उसके बाद 33 और 41, 4 और 7 +74, प्लस ये कितना आ गया 49 और 92, 141, ठीक है। फिर उसके बाद 593292, तो 10301, ठीक है। इंटू 2 + 2 हो रहा है यहाँ पे, इंटू 2 + 2 हो रहा है यहाँ पे, इंटू 2 + 2 नहीं हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ये टूट रहा है यानी कि 141, यहाँ पे तो इतना हुआ था, ये तो ठीक है, ये यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अगर मैं इसको इंटू 2 + 2 करूँ तो 150 आएगा, है ना, 150 ही आएगा। यही गड़बड़ लग रहा है, ये एक सेकेंड रुको, इसमें मल्टीप्लाई का भी है क्या कुछ, इंटू टू के आसपास जा रहे हैं। अगर मैं इंटू 2 करूँ +3, इंटू 2 करूँ +5, है ना, 62, हाँ ठीक है, इंटू 2 करूँ अगर तो 34 + 7, इंटू 2 करूँ अगर तो प्लस यहाँ पे 9 होना, हाँ 9 होना चाहिए, 3 5 7 9, तो इंटू 282 और 9, नहीं देखो ये यही गलत जा रहा है भाई, यहाँ पे 10 होना चाहिए, मतलब 9 होना चाहिए, 10 कर रखा है, 291 आना चाहिए यहाँ पे। चलो हो गया, ठीक है, दिमाग सा घूम गया इस वाले में। इन अ रो ऑफ 93 पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल है 93, ओके, द फर्स्ट काउंट मेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अप टू कबीर, लेफ्ट हैंड से कबीर तक गए, जो कि 58th पे कबीर बैठा है, ठीक है। और द सेकेंड काउंट इज मेड फ्रॉम द राइट हैंड अप टू लक्ष्य हु इज़ 48th, एक सेकेंड, 58 और 48, तो 16 1, तो ऊपर जा रहा है ये, है ना, 10 106, ठीक है। हाउ मैनी पर्सनल आर कॉमन इन दीज 2 काउंटेड ग्रुप्स,
हम्म 106 है, 93 थे, तो कॉमन यही, तो इसको घटा देंगे, 6 और 7 13। ठीक है, तो रीजनिंग भाई हमारी हो चुकी है ख़त्म। चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, अब तो बच नहीं रहा कुछ। रीजनिंग आज मतलब इजी लगी है मुझे, एक दो इक्वेशन थे, एक तो यही वाला था, बाकी तो इजी थे, मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिला कुछ फंसने वाला टाइप का। सिली मिस्टेक ही होंगी जिससे भी होंगी। चलो जीके करते हैं अब। कॉटन रिक्वायर्स अबाउट 7 months ऑफ फ्रोस्ट फ्री डेज, 7 months, हाँ ये तो ठीक है। जूट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये भी ठीक है। इसमें डाउट है, जूट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये दोनों तो कंफर्म ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो है ही है, और इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे टोटल दे नहीं रखे, तो फर्स्ट एंड थर्ड के साथ ही जाएंगे। द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इमीडिएटली रिपील्ड द ये एक्ट, MRTP एक्ट, एंड एनफोर्स द कॉम्पिटिशन एक्ट इन द सेम ईयर। The 1991 industrial policy removed asset threshold based pre-entry restrictions on MRTP for companies, okay, focusing on curbing unfair trade practices. Both. The golden raid rule introduced in the PKL season 12 serves as a sudden death tiebreaker where a single raid determines the match outcome, and if unresolved, a toss decides the winner. द लीग वॉज लॉन्च्ड इन 2014, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एंड हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर द इंडियन प्रीमियर लीग। सेकेंड तो ठीक है, फर्स्ट भी ठीक ही होना चाहिए वैसे, बहुत ही लगाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कोई डाटा टाइप की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्या, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। और he served as a member of both Imperial Legislative Council and Bombay Legislative Council, ये भी ठीक ही है मेरे हिसाब से। He was the publisher of the newspaper Bombay Chronicle, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल के ये थोड़ी थे, ये तो गलत लग रहा है मुझे। फर्स्ट एंड सेकंड के साथ ही जाएं क्या फिर, क्योंकि पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड और थर्ड तो हो नहीं सकते, पहला तो देखो एकदम करेक्ट है, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट होगा, या तो ओनली सेकंड भी नहीं होगा, ओनली सेकंड भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से बचा है। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ बोथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। ठीक ही होना चाहिए यार ये मेरे हिसाब से, तो दोनों के साथ ही जाते हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट, सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन, थर्ड का तो डी आएगा, सेकंड का सी आएगा, सेकंड का सी, थर्ड का डी, सेकंड का इसमें आ रहा है ये भाई, इसका तो निट्टो विट्टो ही लगा सकते हैं इसमें, तो लगाएंगे तो। अगर मैं देखूं तो सुमित अंटिल का तो नाम सुना है मैंने जेवलिन थ्रो में, अगर मैं इसको ए का फोर्थ तो दो में आ रहा है, यानी कि दो इन दोनों में से हो सकता है ऑप्शन, और बी का सुमित अंटिल जेवलिन थ्रो F64 F44, ये ज़्यादा वाले के साथ जाएं क्या इसके, तो बी का 1 लगाते हैं, ये वाले के साथ जाते हैं। लोसार इसको छोड़ते हैं अभी, इसको भी छोड़ते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ गिफन गुड, गिफन गुड डिमांड्स फॉल्स एज प्राइस राइजेस बिकॉज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स द इनकम इफेक्ट, ओके। Demand is completely unaffected by price at all income levels. Demand rises when price rises because the negative income effect outweighs the substitution effect for a staple inferior good. Okay, demand rise with price due to the desire to signal status. वैसे बड़ी स्टेटमेंट तो यही है, इसके साथ जाते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, हाँ बिल्कुल ठीक है, ए का तो ए ही है, ए का ए दो ऑप्शन में, और कालिदास का मेघदूत ये भी ठीक है, तो सी का थर्ड, ए का ए, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट
बिलोंग्स टू पी ब्लॉक नाइट्रोजन। ठीक है। इन 1972 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडिड, ना गलत, 76 आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बेस्ड ऑन द, हाँ ठीक है बिल्कुल, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, बिल्कुल सही है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंडेड टू फॉरेनर्स। ठीक है, बी सी डी, ठीक है बी सी डी, ए वाला तो गलत है, इसको बाद में देखेंगे। द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताना है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सिंधु इज द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी कंबन और लायंस माउथ। हाँ सही है दोनों, ठीक है ये तो। द इंडस रिसीव्स अ नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरी सच एस दिस गिलगिट, जास्कर, हुंजा। हाँ भाई सही है सारे, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये क्या है भैया? इंटेंसिटी ऑफ रेन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ओके, डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? ऑफशोर मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस, ऑफशोर मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस, हाँ ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ओशन करंट्स नियर वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, हाँ हाँ ये भी ठीक लग रहा है। पोजीशन ऑफ इक्विलेटरल जेट स्ट्रीम अक्रॉस ईस्ट कोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ द अबव ही लग रहे हैं भाई, इसको ही जाते हैं, इसके साथ ही जाते हैं। A car accelerates uniformly from 10 मीटर पर सेकेंड to 30 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds। तो क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? वो याद तो आ रहा है, एक सेकेंड रुको। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यू, अगर मैं देखूं, यू प्लस करके होता है यार, यू प्लस वी। दिमाग से निकल रहा है, एक सेकेंड। टू एस, अभी दिमाग से निकल रहा है, रुको करते हैं इसको आगे, इसको बाद में देखेंगे। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 विच रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 5 अप्रैल 2025 प्राइमरीली अमेंड्स विच प्रीवियस लेजिस्लेशन, 1995 वाला करा था, ठीक है। विच डांस फॉर्म ऑफ उत्तराखंड इज एन एंशियंट सुओर डांस? लांगवीर नृत्य, पांडव नृत्य, चपेली, चोलिया, चोलिया, चोलिया ये हो सकता है मेरे हिसाब से। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड अ टाइड, बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर कोस्ड बाय द विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज सर्जेस। In a terrestrial ecosystem, the pyramid of biomass is generally upright. The biomass of producers autotrophs is much higher than that of the top carnivores. Producers biomass बायोमास दोनों हायर होता है इनका, सही है। एट पेरिस ओलंपिक्स अमन शहरावत अचीव्ड, अमन शहरावत, इसका तो क्वेश्चन मेंस में आया था शायद, ठीक है। हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट फॉर इंडिया, ही सिक्योर्ड अ ब्रोंज मेडल इन द मेंस कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में जीता था इन्होंने? अमन सहरावत जी ने, अमन 57 आई गेस, 57 ये आया था लिखा हुआ, मेरे क्लिक मुझे 57 ही कर रहा है, मेंस का क्वेश्चन है। इसको देखेंगे क्या है। पंजाब डज नॉट हैव एनी पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट इट इज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ओके। लक्षद्वीप एंड नागालैंड डू नॉट हैव एनी पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, बोथ ही लगाते हैं। 18 क्वेश्चन कर लिए भाई, इसका क्या करना है? u प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, ऐसा क्या थे भाई यार वो फॉर्मूले? यू टी,
कुछ तो करते थे, कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम इतने से इतना। छोड़ो इसको। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? चाहाबार पोर्ट कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट। भाई इतना तो याद नहीं है अभी, छोड़ो इसको। ये भी अजीब ही लग रहा है, ये भी अजीब लग रहा है भाई। लोस्ट वैक्स इंडियन ब्रोंज कल्चर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, ठीक है। द स्कीम वाज लॉन्च टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग। हाँ ये तो ठीक है, चलो। इट इन्वॉल्व्स जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ। ये भी ठीक लग रहा है। द स्कीम प्रोवाइड्स डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू ऑल गर्ल। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, ऐसा तो नहीं सुना मैंने। फर्स्ट एंड सेकंड लगाते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, ये तो ठीक है, चलो। ओके। इसमें एक बी का 1 लगाया, चलो इसको इसी के साथ जाते हैं, ठीक है। ओके यार, ये 95, हाँ सही है। चोलिया लांगवीर, इसमें मुझे डाउट है अभी, एक सेकंड रुको। उत्तराखंड का चोलविया, चोलिया, चपेली, स्वॉर्ड डांस, पांडव नृत्य। पांडव नृत्य हो सकता है यार, पांडव नृत्य भी, पांडव नृत्य हो सकता है। ठीक है आगे चलते हैं, ये तो ठीक है। ओके, पंजाब डज नॉट हैव एनी पॉपुलेशन ऑफ, बोथ के साथ ही जाएंगे इसमें तो। ओके ओके क्लियर। इसमें भी थोड़ा डाउट है, एक सेकंड रुको। कहाँ गया ये रहा। ये तो पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, पहले वाले को तो मैं श्योर शॉट हूँ, बिल्कुल ठीक है ये तो, ठीक है। और तो यानी कि पहला वाला तो होना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन तो मैंने काट दिया था। ओनली सेकंड में नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट होगा, या तो ओनली या फिर ये वाला होगा। ही सर्व्ड एज मेंबर ऑफ बोथ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मुझे डाउट है, चलो ए ही मार्क करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा सुन भी लेनी चाहिए दिमाग की। इसको लगा दें क्या, 15 20। 20 कर हो जाएंगे पूरे, चलो इसमें बोथ लगा देते हैं, ठीक है। सही गई है वैसे मेरे हिसाब से जी के आज ऑल ओवर। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब आएगी मैथ्स, थोड़ा सा सांस ले लें भाई, 15 मिनट का युद्ध लड़ना है अभी। चलो स्टार्ट। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, बाद में देखेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना, पहले बस वो करने जो एक बारी में हो जाएंगे। टू नंबर्स सच दैट इन द रेशियो, इतने में 4 घटा दिया दोनों में से तो रेशियो इतना बन जाता है, ठीक है। अब ये बनेगा 16 28, 4 4 नहीं ये तो नहीं बनेगा 7, ठीक है। ये 4 11 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। ये 21 और 32, और ये 3 7, एक सेकेंड, 4 घटाया ना तो 36 आएगा यहाँ पे, तो 3 12, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। आ शॉपकीपर बाद में छेड़ना ही नहीं भाई। ए कैन डू अ वर्क इन 72 days और बी कैन डू 84 days। 12 12 12 इंटू 6, 12 इंटू 12 7 से 84, यानी कि 12 इंटू 6 इंटू 7, 12 इंटू 6 इंटू 7 टोटल वर्क, ठीक है। तो ये कितना जाएगा यहाँ पे, 12 7 और 6, ठीक है। तो ए और बी टुगेदर वर्क फॉर 24 days, 24 days तक काम करते हैं 13,
3 4 12 1 7 1 4 1 2 2 1 312, ठीक है। तो 88 और 88, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 84 इंटू 6, 6 4 24, 2 6 48 50, 504, 88 और 104 तो 192, ठीक है 192। तो बी कितने में करेगा उसको 6 6 3 6 4 और 6 3 6 2, 32 दिनों में। कैलकुलेशन ही थी इसमें तो, और तो कुछ नहीं था। खैर आगे चलते हैं। अ पुलिसमैन इज इतना मीटर बिहाइंड, ठीक है, द पुलिसमैन रन्स इतना मीटर एंड इतना मीटर इन अ मिनट, थी इतने मिनट, ओके इतने मिनट, ओके ओके। इन वर्ड पुलिसमैन कुछ नहीं है, माइनस करो तो 3, 3 से डिवाइड करो तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 36। इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस आर सेम, मतलब x/5 यानी कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो 15 + 2 17, 17 वाला एक ही ऑप्शन है वैसे, 15 - 2, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट। A vessel contains some quantity of pure milk. When इतना मीटर milk is replaced by water, then the quantity of milk in the vessel becomes इतना हो जाती है, इतना वाटर, यानी कि 80% की वैल्यू है तो 100% की 50 हो गई। क्या पूछा, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है तो 50 हो गई। 4 कोसेक A -4 tan 90 तो कोट हो गया, ये 4 कॉमन आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, 4 आंसर। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने पहले, ठीक है, जो बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहे हो कि हाँ ठीक है। इफ द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, अब देखो डायरेक्ट है बिल्कुल, एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो 300 360 इंटू पाई r स्क्वायर, 21 इंटू 21, ठीक है। तो 7 3, ओके, 1 0 से 1 0 गया, और 3 7 3 1 3 2 3 4, 3 से गया ये, तो उससे ये 5 बार, ये 11 35 35, तो 585, मतलब 385, सॉरी, देखो एक सेकेंड, हाँ ठीक है 385, ओके। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ये, तो स्लोप निकाल लो इसका, माइनस ये करेंगे इसको तो कितना जाएगा 12/4, 3 आएगा। तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इन दोनों में स्लोप 3, और इससे पास कर रही है, यानी कि ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसमें देखें अगर 4 3 ज़ा 12 प्लस, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता भाई, -1 कैसे आ जाएगा, -13 करेंगे 12 में, हाँ ये ठीक है। 8 क्वेश्चन कर लिए। सॉलिड बाद में, ये भी बाद में, छेड़ने ही नहीं है, पहले इसको देखें। अच्छा देखो नीचे सेम ही वैल्यूज़ हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम ही है, और 2 डेसिमल करा है शिफ्ट, ठीक है। तो यानी कि तो 100 का क्यूब करना है, 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 ये वाला होगा। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, एवरेज ये है 7 का, तो 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, यानी कि 23 इधर, 19 इधर, 17 इधर, 15 इधर, ठीक है, 25 27। क्या पूछा है, एवरेज बताना लास्ट 3 का है, मतलब इनका, और 28 और 37 का, 28 और 37, ओके। तो 15 1 65 तो ये हो गए, ये कितने हो गए 48 27 15 1 6 75, तो 10 1 140 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो 5 2 5 8 28 हो गया। अ सम ऑफ मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 5 टाइम्स अमाउंट हो जाती है 7 साल में, तो 25 टाइम्स स्क्वायर है तो इंटू 2 करेंगे, 7 2 14, ठीक है। इसमें भी कैलकुलेशन ही और तो कुछ नहीं है, कर देते हैं। 9 40 41 वाला ट्रिपलेट दिख रहा है यहाँ पे, तो बी आएगा तो 9/41 प्लस कोट कोट बी कोस अपॉन साइन इंटू साइन, कट गया है ना। तो कोस कितना होगा ये 9/41, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 9 72 72 और 81/41, तो ऊपर तो 81/41 आ गया, तो ये नीचे क्या आ गया 9 इंटू 9 81/41 का स्क्वायर, 41 इंटू 41, तो कट गया ये तो, ये तो कट गया, एक से ये कट गया, तो 41 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा लग रहा है थोड़ा, इसको छोड़ते हैं अभी, ये भी बड़ा लग रहा है, इसको भी छोड़ते हैं, इसको देख लेते हैं।
1/9.432 को ये लिख रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक सेकंड, कितनी डेसिमल खिसकाई है इसने, 1 2 3, 3 खिसकाई हैं, ठीक है। तो 3 इसमें आगे कर दो, यहाँ पे 3 इसमें नीचे खिसकाई हैं तो 3 आगे कर दो, तो 106 बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन स्किप किए मैंने, अगर मैं उन 6 क्वेश्चन में अटकूंगा तो मतलब दिक्कत आ जाएगी, तो स्किपिंग की आदत डाल लो अभी से, ठीक है। तो बोट इन स्टिल वाटर और करंट एक्स और वाई, तो क्या पूछा, डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 7 70। नेक्स्ट इसको देखेंगे अभी, रुको। सिमिलर ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है तो नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, डी एफ गिवन है, तो डी एफ 36 आ गया यहाँ पे, ठीक है। डी एफ गिवन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी एक्स, ठीक है। और ई एफ गिवन है, ई एफ गिवन है 24, ई एफ तो बी सी 18 ही आ गया। 6 3 6 4 4 9 9 3 27। ठीक है, ये पूछा हुआ है, साइन इंटू कोस 1 दे रखा है, तो इन्हें अगर करूँगा इक्वल तो इधर आ जाएगा, तो 8x और बराबर 80, माइनस हो जाएगा 5 उसमें से, तो x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए। क्या पूछा, नोट करेक्ट, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मीडियन टू द हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाँ ठीक है, ये तो इन अ ट्राइंगल इफ एनी वर्टेक्स इज जॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स, ओके, मिड पॉइंट से मिल गई तो मीडियन होगी। सो द लाइन देन द लाइन सो ऑब्टेन्ड इज रेफर टू ए सेंट्रोइड, लाइन को सेंट्रोइड थोड़ी बोलेंगे, गलत है ये तो। एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल हैविंग द सेम बेस एंड लाइन्स बिटवीन सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स इज सेम। अ ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। भाई यही गलत है, बी वाला, उसको सेंट्रोइड नहीं बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, ठीक है। देयर आर इतना 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन, अभी देखते हैं रुको, देयर आर इतना नंबर्स बिटवीन ये एंड ये, तो 216 और 64, 2 और 152 में से एक घटा देंगे तो 151 होंगे, 52 तो नहीं होंगे, गलत है ये। इसमें देखें तो 37 है, ठीक है, फिर 39 तो नहीं होगा, 41 43 और 47, ठीक है। 47 51 नहीं होगा, 53 और 57 नहीं होगा, 59 होगा, ठीक है। फिर 61 भी होगा, 63 नहीं होगा, 67 भी होगा, तो ठीक है, इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है, वाला बिल्कुल करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। 18 सवाल हमने कर दिए, 5 मिनट बच रहे हैं, 20 से ऊपर तो हो जाने चाहिए आज। इसको देख ले, शॉपकीपर हैज इतना बॉक्सेस, उसने इतने बेच दिए P% प्रॉफिट पे, P% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग बेच दिए P-6% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो 75 बेच दिए इतने पे, 25 एक कम 25 25 दिया 75 3, तो बीच में बेचे होंगे, नेट प्रॉफिट ही पूछा है, 16% गिवन है ये, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें रेशियो भी गिवन है कितने का, 3 पे 3 ये बेचे तो बचे कितने 7, तो ये निकालनी है, बस पी की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो क्या करना है भाई, देखो इसमें और इसमें 10 का डिफरेंस है, 10 का है या कितने का, एक सेकेंड, 22 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसको ही देख लो ना, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, 7 2, क्या कर रहा हूँ मैं ये, इसमें 6 का डिफरेंस है,
3 6 18 3 7। अभी देखते हैं यार, इसको टाइम खराब कर लिया खामखा की, अजीब सही दिमाग हो गया। अ सॉलिड स्फीयर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो ऐसे करके हेमिस्फीयर लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर सेम रेडियस है उनकी आर, ओके। इफ द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, टोटल हाइट कितनी है 5r, ये r है अकेली, तो ऐसे करके ठीक है। तो ऊपर की साइड में तो ये 4r बचा इसका। टोटल सरफेस एरिया बताना है सॉलिड का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr², और इसका हो जाएगा 2πr, और नीचे का πr², πr² और 2πr, बस ये वाला लेना है क्योंकि वो तो नीचे से लेना नहीं है, ठीक है। तो 2πrh, 2πr इंटू h कितनी है 4r, तो 4 टू ज़ा 8, 8 तो ये आ गया, 9 10 11, 11 होगा, ठीक है। आशा एंड जिया एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 और 3 13, और 6 महीने बाद आशा ने अगेन इन्वेस्ट किया है इतना ऑफ द इनिशियल पेमेंट, ये कितना होता है 1/6, तो यानी कि 2 इन्वेस्ट और किया है उसने, कितने 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक ये, फिर 14 कर दिए 6 महीने तक, तो इसने तो 12 ही किए हैं, कितना प्रॉफिट का रेशियो है यही बताना है। तो 6 6 और 2 26, ठीक है। 26, तो 1:1 आ गया, डन। ये बचा है, ये बचा है, इसको करते हैं, रुक जाओ, ये वाला अगर इसको उधर भेजेंगे तो √2 + 3 माइनस √5 माइनस √2 माइनस √3 प्लस, सॉरी माइनस है, हाँ माइनस √5, ठीक है। तो नहीं इधर जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये जा रहा है ना इधर, ओके। तो ये कट गए, ये तो प्लस वाला रहेगा इधर, ठीक है। तो ये कट गए दोनों, तो ये बचा 2√5, ऊपर तो आएगा 2√5, नीचे सोल्व करेंगे इसको तो a² माइनस b², तो 2 + 4 5, ठीक है, और प्लस 2√6 और -5, 2 + 3 5, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये इससे कट गया, तो 2√6 नीचे आ गया, 2√6 नीचे आ गया, √6 इधर दे रखा है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, √5 बचा है। करेक्ट एकदम, 21 हो गए, इसको देखेंगे बाद में। शॉपकीपर ने ये कर दिया, वो कर दिया। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर आर इक्वल, एरिया ऑफ द सर्कल πr² स्क्वायर a², ठीक है। तो p लिख रखा है इन्होंने उसे, ठीक है। तो रेशो पेरीमीटर का कितना होगा, तो √p/r = a है हमारे पास, ठीक है। तो √p तो आना चाहिए, फिर एक ही ऑप्शन में इसी को लगाते हैं। अरे यार क्लिक नहीं हुआ, अरे हट, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। उस वाले क्वेश्चन ने बहुत टाइम ख़राब कर दिया, वो पता नहीं क्या दिमाग से ख़राब हो गया उसमें यार, पेन नहीं चला उसमें। इजी सा सवाल था वो, इसलिए ईगो पे ज़्यादा हिट हो गया, इसको बाद में देखेंगे पैसेज को। तो हैड द फेरीमैन सीन द स्वलन फोर्ड अर्लियर ही वुड हैव टेकन द नर्दर्न बैंड, क्या बताना है इसमें, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। हैड द फेरीमैन सीन द सोलन फोर्ड अर्लियर ही वुड हैव टेकन द नर्दर्न बैंड, द विलेजर सेड दैट इफ द फेरीमैन हैड सीन ही आएगा। His ideas were dismissed as new and unorthodox opinions opposing established beliefs. Heresy. रटा हुआ वर्ड है तो, इसको देखेंगे, रुक जाओ। unnecessarily dissatisfaction, unfulfilled, disappoint, डबल पी आता भाई,
रैप्ट, एंटोनियम बताना है। रैप्ट, रैप्ट का मतलब तो होता है थोड़ा जो तुम्हारी मतलब आकर्षण टाइप बोल सकते हैं एक तरीके से, अटेंशन लेता है मतलब जो। कैप्टिवेटेड, एब्जॉर्ब, एंथ्रेल्ड, तीन वैसे ही है सेम, तो अनइंटरेस्टेड हो जाएगा एंटोनियम। कॉल द शॉट्स मतलब जो पहली बार करता है कोई चीज़, मतलब जो स्टार्ट करता है बेसिकली कोई चीज़, पहली बार कह रहा हूँ सॉरी, जो वो लेता है क्या बोलते हैं, लीड करता है किसी चीज़ को। तो डिसाइड ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन, हाँ बिल्कुल। ड्रिंक, पार्टी टू, फॉल सिक, नहीं ये वाला होगा। ब्लेंडिशमेंट, ब्लेंडिशमेंट, एडमोनिशमेंट, फ्लैटरी, रेप्रोच, एम्ब्लिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट का सिनोनिम बताना है। एडमोनिशमेंट और रिप्रोच, तो ये तो दोनों सिनोनिम टाइप से ही हो गए, तो फ्लैटरी हो सकता है। एम्ब्लिशमेंट की तो वो तो थोड़ी अट्रैक्टिव साइड में चली जाएगी। ब्लेंडिशमेंट ये हो सकता है फ्लैटरी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, सेचुराइन का एंटोनियम, सेचुराइन, सेचुराइन, बड़े अजीब से वर्ड दे रखे हैं आज तो। सेचुराइन, इसको देखते हैं अभी, रुक जाओ। पीपल हु their niche riches are empty insides, nor their riches mandate their riches, agenda their, नहीं flaunt their riches, ये हो सकता है, यही होगा मतलब वो क्या सकता है। इसको देखते हैं, रुको कैसी इंग्लिश है आज। द पैलियोग्राफर इज नोइंग वाई द मार्जिनल note was inserted in a different hand, but he refuses to disclose it. The paleographer is knowing, knew. The paleographer knew why the marginal note was inserted in a different hand. Is knowing. Tense form बतानी है, appropriate. The paleographer knew why the marginal note was inserted in a different hand, but he refuses to disclose it. But he refuses, तो नोज आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पे refuses है तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए नोज ही आएगा मेरे हिसाब से तो। फिर द बी कीपर looked unusually relieved because the swarm looked unusually relieved, settled inside the empty hive for nearly आगे तो head भी ना गया। She took a memorable vacation to the beautiful country of the Spain, क्या बताना, आर्टिकल द करेक्ट यूज, ओके। She took a memorable vacation to the beautiful country of Spain, of the Spain, तो of ये तो नहीं होना चाहिए। The Netherlands is famous for its expensive canal system, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। He is an exchange student who came here from the southern Korea, My business trip requires me to travel to the Germany next month, यही वाला अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे तो। ठीक है, लिवरी का मीनिंग कौन सा नहीं है, रुक जाओ देखेंगे बाद में। इनएफेबल, इनडिफाइनेबल, हाँ सही है। पर्निशियस जो खतरनाक एकदम, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नहीं, फीलिंग ऑफ नहीं, डीप, हैविंग अ हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, ये वाला। विशिंग टू डू व्हाट इज राइट, गाइडेड बाय कंसाइस, कंसाइंशियस होता है, कंसाइंशियस टी वाला। Don't look a gift horse in the mouth. Okay, do not exchange your gift. Take care of horses gifted to you, नहीं है तो नहीं होगा। When someone gives you a gift, don't be ungrateful, ये हो सकता है। ठीक है, और be appreciative of experience, नहीं ये वाला ठीक है। चलो ये सब हो गए, पैसेज पढ़ लेते हैं चलो पहले। पैसेज के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक बारी में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मतलब थोड़ा माइंडफुल होके। हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हो ना, बीच में इधर उधर की चीज़ें सोचने लग जाते हैं, तो बीच में हमारी एकदम से रिदम टूट जाती है, फिर हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो एक बारी में पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। मैं एक ही बार पढ़ता हूँ पैसेज, मतलब मैंने आदत बनाई हुई है, चाहे इंग्लिश माध्यम पे दे रहा हूँ या किसी पे भी दे रहा हूँ, मैं एक ही बार पैसेज पढ़ता हूँ बस, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब बनाने में टाइम लगता है बट अच्छी रहती है, एक बार में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलो देखते हैं।
Once confined to academic journals and niche intellect circles, podcasting has evolved into a powerful medium of public discourse. ठीक है. Today's podcasters are not merely hosts but curators of ideas responsible for shaping conversation that reach diverse global audiences. ठीक बात है. The accessibility of the medium suggests that anyone with a microphone and a perspective can participate, yet meaningful engagement demands far more than casual conversation. Successful podcasters must cultivate clarity of thought, consistency in production, and a nuanced understanding of audience expectations. बिल्कुल बेसिक सी बात है. The illusion of spontaneity often masks the careful planning behind each episode. From researching topics to structuring discussions and editing audio, the process is both technical and creative. बिल्कुल. Additionally, podcasters must navigate sponsorships, audience metrics, and platform algorithms, all of which influence visibility and sustainability. The independence that the medium offers is counterbalanced by the pressure to remain relevant in an unsaturated space. Despite these challenges, podcasting continues to thrive because it fosters a sense of intimacy and authenticity rarely found in other media. हाँ बिल्कुल बात है भाई, आजकल की मीडिया तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है. By creating a space where voices can be heard without traditional gatekeeping, it has redefined how stories and ideas circulate in contemporary culture. Okay. तो अरे बाय इसके लिए तो पैसेज ही नहीं पढ़ना था. खैर ये तो by creating a space where voices can be heard without traditional gatekeeping is referred. It has redefined how stories and ideas circulate in contemporary culture. क्या बताना है इसमें? फ्रेज की तरह क्या, क्रिएटिंग स्पेस वाले से लेके गेट कीपिंग तक. ठीक है. बाय क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर वॉइसेस कैन बी हर्ड. अच्छा ये बता दिया. फिर इट हैज़ रीडिफाइंड बाय दिस. ओके. बाय क्रिएटिंग अ स्पेस. एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइंग स्पेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं. प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब. हाँ ये हो सकता है. नाउन फ्रेज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट. नहीं, सब्जेक्ट की तरह तो एक्ट नहीं कर रहा. एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइंग द सेंटेंसेस. मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए. ये मेंस वाली चीज़ें हैं, वैसे तो मेंस के टाइम पे पढ़ी थी. फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस एंड एडिटिंग ऑडियो, द प्रोसेस इज बोथ टेक्निकल एंड क्रिएटिव. तो ये क्या है ये बताना है इसमें भी. इसके लिए भी पैसेज नहीं पढ़ना था, मैंने पैसेज पढ़ा क्यों है भाई. फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंट्रोडक्टरी फ्रेज फ्रॉम रिसर्चिंग टॉपिक्स टू स्ट्रक्चरिंग डिसीजंस एंड एडिटिंग ऑडियो. इसमें बताना है फ्रॉम से लेके इस तक. अच्छा, फ्रॉम रिसर्चिंग दिस एंड दिस, द प्रोसेस इज बोथ टेक्निकल एंड क्रिएटिव. फ्रॉम टॉपिक्स टू इतना एडिटिंग ऑडियो, द प्रोसेस इज बोथ टेक्निकल एंड क्रिएटिव. के एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइंग प्रोसेस. From researching topics to structuring discussions and editing audio. From researching, the process is, यही लग रहा है मुझे तो. What is the closest meaning of the word? अरे भाई इनके लिए तो पैसेज पढ़ना ही नहीं था, मैंने पैसेज पढ़ा क्यों है. ओवर सैचुरेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज. खामखा की टाइम बर्बाद करा है. ओवर सैचुरेटेड का मीनिंग, ओवर सैचुरेटेड मतलब फिल्ड बियॉन्ड कैपेसिटी, स्लाइटली ऑक्यूपाइड नहीं, केयरफुली, यही होना चाहिए. गेट कीपिंग का क्या बताना है, एंटोनियम. ओके. ओपननेस, कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं होगा. एक्सक्लूजन, गेट कीपिंग, ओपननेस होना चाहिए. According to the passage, what is the primary reason podcasting continues to thrive despite its challenges? It is easier to produce. नहीं. It allows creators to नहीं. It creates a sense of intimacy and authenticity. हाँ बिल्कुल सही बात है. पढ़ा था ना नीचे, कहाँ गया, ये रहा, ये वाली लाइन. ठीक है, डन. Please grant me access to the confidential research files for my thesis on post-war economic reconstruction policies and their impact. Let me be granted to the confusion files. Let me. You have been requested. नहीं ये तो नहीं होगा. You are requested to me grant. You are requested to grant me access to the. ये हो सकता है. सैचुराइन का एंटोनियम. सैचुरेशन पे जो आ जाते हैं एक तरीके से, और एक सैचुराइन.
ग्लूमी, थॉटफुल, थोड़ा सेम सेंस में जा रहे हैं। एक तो हैवी सा, विवेकियस हो सकता है मेरे हिसाब से। ग्लूमी थोड़ा सा मतलब जो उदास टाइप से रहते हैं, है ना थोड़ा। और थॉटफुल भी मतलब, और हैवी, थोड़े हैवी थॉट्स, थॉटफुल। तो मेरे हिसाब से तो विवेकियस थोड़ा सा इनमें से अलग पॉजिटिव सा नजर आ रहा है, इसी को लगाते हैं। The diplomat knew that the granting a minor trade concession was merely a sop to Cerebus, as the invading regime's true ambition was the total annexation of the border province. A strategic military maneuver involving a forced retreat, a bribe or concession given to Naini. A formal declaration of war following a failed negotiation was merely a sop to Cerebus, a logical fallacy used to distract an opponent in a debate. ये हो सकता है। होमोनियम लिवरी का कौन सा मीनिंग नहीं है? स्पेशल यूनिफॉर्म वोन बाय, भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है इस वर्ड का, इसको देख लेते हैं। बोरोवर मे देन मिस्टेक शॉर्ट टर्म ईज फॉर लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी, दिस डिफरेंस। तो सेकंड से तो स्टार्ट नहीं होगा, 3 से लोन एडवर्टीजमेंट, हाँ इससे हो सकता है। 5 से व्हाट हैपन्स एट फर्स्ट, इसी से होगा मेरे हिसाब से, 3 से स्टार्ट है। Loan advertisements often highlight the monthly payment because it is the figure most immediately felt by the household budget. Or what happens manageable at first glance may simply be the result of spreading the same burden over a longer time. या फिर a borrower may then mistake short term ease for long term afford, नहीं सॉरी, ये डिफरेंस की बात करिए सेकंड में इसने, 3 के बाद 2, तो डिफरेंस कौन सा? बिकॉज इट इज मोस्ट इमीडिएटली फेल्ट, 3 के बाद 5 ही लगाते हैं। लतन लाल वैन ही वोकअप्स वैन ही, तो ए से ही स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। ये बचा है भाई, a special uniform worn by the servants or officials, the keeping and feeding of horses for payments, okay, the distinctive color scheme used by a company or vehicles or aircrafts, livery, and legal objection raised before a court witness। आइडिया नहीं है इसका कुछ, चलो छोड़ते हैं इसको, सबमिट करते हैं। ओके आज तो भैया इंग्लिश ने ख़राब कर दिया मामला, बट ठीक है, ओवर स्कोर तो ठीक बना है, जितना एवरेज चल रहा है उतना नहीं बना है। रीजनिंग में 50 बने पूरे, और रीजनिंग तो करते लग भी रहा था, मतलब ठीक सारी बन गई थी। और जीके में भी ठीक स्कोर बन गया, आज सही स्कोर है मेरे हिसाब से। और मैथ्स में तो भाई वो लास्ट वाला एक क्लिक करने में से रह गया था, मतलब मेरे हिसाब से वही होना चाहिए रूट वाला, बट ठीक है कोई नहीं। 42 सही है मेरे हिसाब से, तो बाकी हो सकते थे 44 या 46 के आसपास जा सकता है इसमें स्कोर मेरे हिसाब से। 1-2 क्वेश्चन मेरा एक में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया था मैंने, अगर उसमें ना करता और वो क्लिक हो जाता, उसके अलावा मैं फिर एक क्वेश्चन अलग से कर सकता था, तो ये 46 तक जा सकता था। बट ठीक है 42 कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, एक आधा तो मतलब चल जाती है, ऐसी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा कम रह गया स्कोर आज मेरे हिसाब से। इंग्लिश थोड़ी सी क्या भाई, काफ़ी टफ लगी है मुझे तो, मतलब मेरे इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा आते हैं, बट इंग्लिश में मेरे ही मार्क्स गिर गए, मतलब लोगों के गिरे होंगे डेफिनेटली, ठीक है, देखे भी थे मैंने ग्रुप पे 1-2 लोगों के, तो कम ही आ रहे थे। इंग्लिश अच्छी थी आज की, ठीक है, अगर किसी के मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, तो मतलब जज मत करना प्रिपरेशन, क्योंकि काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि वो कैब भी अच्छी थी, इवन जो बाकी चीज़ें थी वो भी ठीक थी, ठीक है। ये जो फ्रेज़ वगैरह की चीज़ें आ रही हैं, ये पढ़ लेना किसी से, अमन वसीफ सर से या किसी और से, ये थोड़ी सी अच्छे लेवल की मतलब कंसेप्चुअल क्लियरिटी इसमें चाहिए, ठीक है। मुझे भी रिवाइज़ करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, मेंस में आती हैं ऑल दो, बट ठीक है कोई नहीं, प्री में भी आ सकती हैं, तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए, ठीक है। और बाकी भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज का स्कोर है 157.5, तो कल मैं अपलोड कर दूंगा पंडित्स वाला, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।